कार्यक्रम से साबित हो गया कि आदिवासी समाज को सिर्फ वोट बैंक के लिए यूज किया जाता है, पार्टियों का पट्टा डलवा दिया जाता है, पार्टियों का पट्टा डलवा के सिर्फ चुनाव में उनको तालियां, उनको रैलियों में ले जाना, तालियां बजवाना और वोट बैंक के तौर पर उन्होंने उपयोग करने का आज तक उनके दिमाग में सोच है। पूरे समाज के अंदर एक गुस्सा है कि हमारे साथ एक मजाक किया है। कार्यक्रम के दिन भी पूरे आदिवासी समाज का, भले किसी भी विचारधारा का हो, लेकिन सबकी निगाहें थी कि कुछ न कुछ ऐसा अच्छा होगा। लेकिन कार्यक्रम हुआ, उनका जो भाषण हुआ, इसके बाद लगा, मतलब जैसे कहते हैं, हमारी कहावत है, खोदा पहाड़ निकली चुईया। हमारे देश के अभी राष्ट्रपति महोदय मुर्मू जी को बनाया, तो एक तरह से ये राजनीतिक वोट बैंक साधने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया। उनको भी अब देश लेवल पे कई प्रकार के कमेंट हो रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं ऋषि शर्मा और आप देख रहे हैं पीएफएल न्यूज। इस वक्त हम हैं बीटीपी विधायक राजकुमार रॉय जी के साथ, जिनकी गिनती जो है युवा विधायकों में से होती है। मानगढ़ धाम का जो मुद्दा है वो इन्हीं के क्षेत्र से होकर गुजरता है। राजकुमार जी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आपने भी ये मांग उठाई थी, तो आदिवासियों को केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, इस तरह का कुछ संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के बाद जो है लोगों में फैला है, क्योंकि उन्होंने मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित नहीं किया। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी का दौरा था मानगढ़। अब मानगढ़ है 3 राज्यों के बीच में है और पूरे आदिवासी बहुल्य क्षेत्र में है। तो एक दौरे से पहले आदिवासी समाज के अंदर जो माहौल था, पूरे आदिवासी समाज के इस कार्यक्रम को लेकर एक निगाहें थी कि यार कुछ न कुछ होगा। अब प्रधानमंत्री जी विशेषकर मानगढ़ को लेकर आ रहे हैं, आदिवासी समाज का जो क्षेत्र है उसके अंदर आ रहे हैं। और उस कार्यक्रम में चौंकाने वाली बात तो ये थी कि तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री जी को भी बुलाया था। तो ये हमारे तीनों राज्यों के मुखिया और हमारे देश के मुखिया एक संयुक्त कार्यक्रम था। और कार्यक्रम से पहले जिस तरह से आशा थी आदिवासी समाज को कि मानगढ़ के विकास को लेके, राष्ट्रीय स्मारक को लेके, आदिवासी कल्चर की जो बात हो रही है, तो आदिवासी कल्चर को लेके कुछ करेंगे। आदिवासी जैसे वो शेड्यूल 5 इलाका है, गुजरात का इलाका, मध्य प्रदेश का और ये हमारा राजस्थान का, मतलब शेड्यूल 5 इलाका है। तो शेड्यूल 5 के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, उनके जो अधिकारों की बात है, उसको लेके कुछ न कुछ करेंगे। लेकिन कार्यक्रम के बाद, कार्यक्रम के दिन भी पूरे आदिवासी समाज का, भले किसी भी विचारधारा का हो, लेकिन सबकी निगाहें थी कि कुछ न कुछ ऐसा अच्छा होगा। लेकिन कार्यक्रम हुआ, उनका जो भाषण हुआ, इसके बाद लगा, मतलब जैसे कहते हैं, हमारी कहावत है, खोदा पहाड़ निकली चुईया। मतलब खोदा पहाड़ निकली चुईया। एक राजनीतिक सभा, वो भी राजनीतिक सभा में भी कई बार कई प्रकार की अच्छी बातें होती है, लेकिन ये तो उनसे भी, उस सभा से भी स्तर गिरा हुआ स्तर था। और पूरे आदिवासी समाज में एक रोष है, मतलब एक तरह का एक गुस्सा है कि यार उन लोगों ने क्या हमारे साथ मजाक की, मानगढ़ के साथ उन लोगों ने मजाक की। तो इस तरह से एक निराशाजनक कार्यक्रम रहा और पूरे आदिवासी समाज में आज कहीं न कहीं एक निराशा है जी। तो देखा जाए तो बीते कुछ महीनों से जो भाजपा की सरकार है, वो ऐसा लगता है कि आदिवासियों के वोटों को साधने की कोशिश कर रही है। जिस तरह से द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया गया, तो एक आदिवासी समाज में एक बहुत अच्छा संदेश गया था कि एक आदिवासी समाज की जो बेटी हैं उन्हें राष्ट्रपति बनाया गया है। लेकिन वही बात करें मानगढ़ धाम की, जिसके ऐतिहासिक मूल्य आदिवासियों के लिए बहुत बड़े माने जाते हैं, क्योंकि वो जो कांड है वो जलियांवाला बाग से भी पहले हुआ था, लेकिन फिर भी आज भी उसकी ऐतिहासिक कोई भी गणना नहीं है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि वर्तमान में देश लेवल पे चल रहा है, हमारे देश के अभी राष्ट्रपति महोदय मुर्मू जी को बनाया, तो एक तरह से ये राजनीतिक वोट बैंक साधने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया। उनको भी अब देश लेवल पे कई प्रकार के कमेंट हो रहे हैं। आज मानगढ़ का जो कार्यक्रम हुआ, तो इससे पहले हमारे आदिवासी समाज की ओर से डिमांड थी, मैंने भी लेटर लिखा था कि मानगढ़ को बिल सहित राष्ट्रीय स्मारक एक घोषित किया जाए, क्योंकि मानगढ़ पे ये 1514 के 13 के आसपास ही कार्यक्रम, मतलब ये हत्याकांड हुआ था और 1500 से अधिक लोग मारे गए थे उसमें। ठीक है, तो पूरे आदिवासी समाज को आशा था कि इसको बिल सहित राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाएगा। आज बीजेपी जैसे कि अमृत महोत्सव मना रही है, जितने हमारे देश के जो फ्रीडम फाइटर रहे थे उनको लेके, उनके जो हिस्ट्री है उनको लेके
लेकिन उस कार्यक्रम में उसका भी किसी प्रकार का कोई हवाला नहीं। जैसे कि आदिवासी समाज के बहुत फ्रीडम फाइटर रहे हैं, टाटिया बिल है, बिरसा मुंडा है, गोविंद गुरु का जो था संत सुरमाल है, ऐसे ऐसे बहुत फ्रीडम फाइटर रहे, लेकिन इसका भी कोई हवाला नहीं, उनके लिए भी किसी प्रकार की कोई नहीं। तो एक राष्ट्रीय स्मारक की जो डिमांड थी वो उन्होंने कहीं न कहीं मतलब पूरे समाज की आशा थी कि इतना होगा, लेकिन वो नहीं किया। तो आज एक तरह से मतलब आदिवासी समाज को सिर्फ वोट बैंक समझ रखा है हम लोगों ने, और एक इस कार्यक्रम से ये साबित हो गया कि आदिवासी समाज को सिर्फ वोट बैंक के लिए यूज किया जाता है, पार्टियों का पट्टा डलवा दिया जाता है, पार्टियों का पट्टा डलवा के सिर्फ चुनाव में उनको तालियां, उनको रैलियों में ले जाना, तालियां बजवाना और वोट बैंक के तौर पर उन्होंने उपयोग करने का आज तक उनके दिमाग में सोच है। लेकिन वर्तमान स्थिति में पूरा आदिवासी समाज समझ चुका है कि ये लोग करते क्या है और कहते क्या है, कहते कुछ और है, करते कुछ और है। तो वर्तमान आने वाले समय में जो चुनाव है उस चुनाव में उनको ये इसका परिणाम मिलेगा, उनको पूरा आदिवासी समाज इस चीज का आज बदला लेगा कि उन लोगों ने हमारे साथ जो मजाक किया है, ये कार्यक्रम करके एक मजाक सा किया है, तो उसका उनको आने वाले समय में परिणाम मिलेगा। एक देश लेवल पे आज बीजेपी आदिवासी कल्चर की बात कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है। हमारी एक डिमांड थी कि आज आदिवासियों का जो कल्चर है वो धीरे धीरे कहीं न कहीं विलुप्त होता जा रहा है, तो उसके संरक्षण के लिए हम लोगों ने एक सांस्कृतिक केंद्र की डिमांड की थी। आदिवासियों के जो पुराने बहुत सारी जैसी चीजें हैं उनके एक म्यूजियम के तौर पे भी डिमांड थी कि एक आदिवासी म्यूजियम बनाया जाए, उनकी घोषणा करें, लेकिन उन्होंने किसी प्रकार की कोई घोषणा यानी कि कल किसी भी तरह की कोई घोषणा प्रधानमंत्री द्वारा नहीं की गई, तो फिर इस सभा का मतलब ही क्या था वहां आने का? वही चीज पूरा आदिवासी समाज आज कहीं न कहीं मतलब एक पूरे समाज के अंदर एक गुस्सा है कि हमारे साथ एक मजाक किया है, और मैं इस देश की मीडिया और इस देश के पूरे नागरिकों को बताना चाह रहा हूं कि ये सभा एक आदिवासी समाज के साथ बद्दा मजाक था, और इसका बदला आने वाले समय में गुजरात चुनाव है, राजस्थान के चुनाव है, और हमारे देश के जो चुनाव है उस चुनाव में उनको सबक सिखाएगा आदिवासी समाज। मतलब कोई औचित्य नहीं था इस सभा का, इस कार्यक्रम का इतना राजकीय जो पैसा था उसका कहीं की बर्बादी हुई, लोगों को बुलाया, लोगों की साथ भावनाओं से खिलवाड़ किया, एक मजाक सा था, और आने वाले समय में इसका सबक सिखाएगा आदिवासी समाज। जी, तो आप लोग देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं, और मानगढ़ धाम जो है उससे तीनों राज्यों की जो सीमा है वो जुड़ी हुई है। तो प्रधानमंत्री का ये दौरा जो है इसके सियासी मायने कुछ इस तरह से निकाले जा रहे हैं कि उन्होंने एक बार से 3 शिकार किए, 3 शिकार, यानी कि उससे उन्होंने तीनों राज्य के आदिवासियों को साधा, और मासूम भोले भाले जो आदिवासी समाज है उनकी भावनाओं के साथ मजाक किया, उनके हितों में एक भी घोषणा ना करते हुए। तो इस वक्त हम थे बीटीपी विधायक राजकुमार राउत जी के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं उर्वशी शर्मा, देखते रहिए PFL न्यूज।